कि अभी ये नारे में मैं आपके शामिल नहीं हो सकता क्योंकि पहले से एक दो केस चल रहे हैं। तो हम सभी को मालूम है केजरीवाल जी क्या है, इसको कोई हमें बताने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में 2 महीना पहले चुनाव हुआ और इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हमसे ज्यादा सीटें मिली, मगर उसके बावजूद भी दिल्ली को मेयर नहीं मिल पा रहा। इसके पीछे क्या राज है, ये हमारे से अच्छा तो केजरीवाल जी बता सकते हैं। ज्यादा नंबर भी उन्हीं के पास है, मगर उन्होंने जो चुनाव में बड़े बड़े वायदे किए, ये केजरीवाल की आज की आदत नहीं है, बहुत पुरानी आदत है। आपको ध्यान होगा जब वो पहला विधानसभा का चुनाव जीता तब वो दिल्ली विधानसभा में दिल्ली की जनता को उसने बुलाया कि आप आइए, मैं जनता दरबार लगाता हूं और सभी जनता से मिलूंगा। और जब जनता वहां पर पहुंच गई, उसके बाद में केजरीवाल कहां पर नजर आया? वो विधानसभा की छत पर नजर आया। जनता सारी नीचे खड़ी थी, केजरीवाल छत पर भाग गया और कह रहा था कि मैं इतने लोगों को संभाल नहीं सकता। तो दिल्ली के एमसीडी चुनाव में भी यही हुआ कि वो चुनाव में इतने बड़े बड़े वायदे कर देते हैं, दिल्ली की जनता को गुमराह कर देते हैं, और जब जनता उनको चुनती है तो वो अपनी जिम्मेदारियों से भागते। कल मैं हाउस में खुद ही मौजूद था, अभी मैं सांसद से आ रहा हूं। ये लोग आजकल दिन में 2 काम करते हैं। ये पहले सांसद, जो हमारा संसद है, पहले जाकर वहां चिल्लाते हैं 11 बजे, पहले उसको भंग करते, उसको नहीं चलने देते। फिर जब एमसीडी का हाउस होता है, ये भागे भागे उसमें आते और वहां पे संजय सिंह, राघव चड्ढा, इनके जो राज्यसभा सांसद हैं, पहले वो संसद को भंग कराते, उसके बाद में एमसीडी को भंग कराते। मैं तीनों हाउस में खुद ही था। जो हमने पहला हाउस देखा, वहां पर आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने हमारी महिला पार्षदों को, भारतीय जनता पार्टी की महिला पार्षदों को मारा, गाली गलौज करी, उनके हाथ में चोट आई। और उसके बाद में दूसरे हाउस में वो वहां पर टेबल पर चढ़ गए, मेज पर चढ़ गए, बड़ी गाली गलौज करी। और कल हमने देखा कि आम आदमी पार्टी के 2 विधायक संजीव झा और अखिलेश पति त्रिपाठी, उन दोनों को परसों सेशन कोर्ट ने 6 महीने की सजा सुनाई और 10,000 रुपया का जुर्माना लगाया है। वो दोनों विधायकों को, जहां पर दिल्ली पुलिस उनको जेल में डालने के लिए ढूंढ रही है, वहीं दोनों विधायक वो कल हाउस में आए हुए थे, वहां पर वोट डालने के लिए आए हुए थे। और कल मैंने क्या देखा कि वो दोनों विधायक हमेशा पहली लाइन में बैठते थे, मगर कल वो दोनों विधायक संजीव झा और अखिलेश जो त्रिपाठी, वो सबसे आखिरी लाइन में चुपके से बैठे हुए थे ताकि कोई उनको देख न ले और वो चुपके से वोट डाल दे। जब मैंने शिखा जी को बताया तो शिखा जी ने वहां पर उठाया कि 2 अभियुक्त जिनको सजा हो गई है सेशन कोर्ट से, ऐसे दोनों विधायक कल हाउस में वोट डालने आए थे। हमारे पार्षदों ने मांग उठाई कि इनको यहां पर नहीं होना चाहिए, एक बात, मगर अरविंद केजरीवाल के इशारे पर उनको वहां से नहीं निकाला गया। उसके बाद बार बार ये कहते हैं कि हमारे एल्डरमैन वोट नहीं डालेंगे। मैं सारी मीडिया को भी बताना चाहता हूं, आपका एक सवाल होता है कि एल्डरमैन वोट नहीं डालेंगे।
आज तक आपने हमेशा देखा होगा कि एल्डरमैन हमेशा 6-8 महीने के बाद में बनाए जाते थे, 1 साल के बाद में बनाए जाते थे। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जैसे ही इलेक्शन हुआ है उसके अगले हफ्ते ही दिल्ली में एल्डरमैन को बना दिया गया। यानी कि पहली बार ऐसा हुआ है कि मेयर के इलेक्शन से पहले ही दिल्ली को एल्डरमैन मिल चुके हैं। अब जब एल्डरमैन उस हाउस का सदस्य है, उसका समान अधिकार है, तो वो मेयर के इलेक्शन में वोट नहीं डालेगा, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। ऐसा ना एक्ट कहता है, ना कोई हाई कोर्ट का ऑर्डर कहता है। एल्डरमैन को वोट डालने का पूरा अधिकार है, एल्डरमैन को मेयर चुनने का पूरा अधिकार है। और कल आम आदमी पार्टी ने कहा तीनों चुनाव एक साथ क्यों हो रहे। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं पूरे देश का चुनाव एक साथ होना चाहिए ताकि विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, सारे निगम के चुनाव एक साथ हो जाएं। मगर आम आदमी पार्टी दिल्ली के टैक्स का पैसा खराब करना चाहती है। हमने कहा कि तीनों चुनाव एक साथ हो जाएं ताकि मेयर भी, डिप्टी मेयर भी और स्टैंडिंग कमेटी मेंबर भी, वो तीनों चुनाव एक ही दिन हो जाएंगे। रोज रोज हाउस को बुलाकर पैसा खराब करने का क्या कोई कारण नहीं है। मगर ये लोग किसी कानून व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते हैं। आम आदमी पार्टी के लोग, वो हमेशा से, हम उनको शहरी नक्सलवादी कहते हैं, हम उनको अर्बन नक्सलाइट कहते हैं, क्योंकि वो ना देश के कानून पर विश्वास रखते हैं। अभी वो कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट से उसके अगेंस्ट में फैसला आ गया फिर वो कहेंगे हम तो सुप्रीम कोर्ट का भी पालन नहीं करते। दिल्ली में एलजी भी कौन है, एलजी के ऊपर भी सवाल उठाते हैं। तो ऐसी कानून व्यवस्था के ऊपर बार बार टिप्पणी करना यह अरविंद केजरीवाल को शोभा नहीं देता है। आज हमारी मांग है, पूरी भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि दिल्ली की जनता को जल्दी से मेयर मिले और कानूनी रूप से सारे चुनाव हो। मैं सारे पार्षदों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि अब जिस जोश और होश के साथ में हाउस के साथ साथ, सदन के साथ साथ सड़क पर लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। गली गली में चोर है, केजरीवाल चोर है, गली गली में चोर है, केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, हर जोर जुल्म की टक्कर पे, संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में। संघर्ष हमारा नारा है। मैं इससे पहले कि दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हो जाएगी। ये तो चोर हैं, जैसे शराब में घोटाला किया था, टिकट बेचने में भी पैसे खा गए लोग। ये क्या सेवा करेंगे? और जो 80 लाख रुपए देकर टिकट लेकर आकर पार्षद बना है, एक हो जाएगा वो कैसी आराम सेवा से। करेगा? ये जब दिल्ली के लोगों को जानकारी मिल जाएगी, इस भय के कारण केजरीवाल दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को गली में सफाई हो जाए, पार्षद काम करे, गली के अंदर सड़कें टूटी पड़ी है बन जाए, इस काम को रोकने के